रामदेव सर, पहले तो न्यूज़ 18 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ मुबारकबाद भी आपको बहुत बहुत कि आपको कल ही जो है वो पद्म श्री से जो है वो सम्मानित किया गया है। पहले तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आपका पहला सम्मान तो है नहीं, आपको कई सम्मान मिल चुके हैं मगर पद्म श्री मिला है आपको, तो कैसा महसूस हो देखिए, इसका महत्व अलग है और पुरस्कार तो मुझे साहित्य पर मिलते रहे हैं और ये पुरस्कार सरकार की ओर से मिला है और इसका अलग महत्व है और पुरस्कारों से। रामकृष्ण सर, थोड़ा सा अगर आप जर्नी के बारे में बता पाए हमें, पाएं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से फिर आप दिल्ली तक आए और कहाँ से ये सफर आगे बढ़ा। मैं ठेठ गांव का आदमी रहा और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, एक मिडिल स्कूल था। वहीं से प्राइमरी और मिडिल स्कूल पास किया और देहाती स्कूल में जितना पा सकता था, जितना ग्रहण कर सकता था उतना किया और पढ़ने में ठीक ठाक था, काफ़ी अच्छा था। फिर मिडिल पास करने के बाद ये हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल वहाँ से बहुत दूर से और अंग्रेजी में हम लोगों का मन लगता नहीं है। समस्या खड़ी हुई कि अब क्या किया जाए। लोगों ने कहा बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा। और मुझे भी लगा कि यह रास्ता आवश्यक है। तो जहाँ हमने विश्वविद्या पढ़ी थी वही मास्टर मैट्रिक भी कराते थे, तो उनके यहाँ मैंने 2 साल तक अंग्रेजी पढ़ी। बड़ी मुश्किल थी कि साहित्य रत्न पास करने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद ABCD सीखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। रामकृष्ण सर, पहली बार दिल्ली कब आए थे, कौन सा ईयर था, कौन सा सन था वो, कौन सा साल था वो, अगर आपको याद हो तो। हाँ, दिल्ली में सन 64 में आया। और कोई रचना हमको याद हो, अपनी कोई कविता याद हो अगर वो सुना सके। एक मेरी बहुत ही मशहूर गज़ल है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, गाते हैं। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न रो कर न हंस कर किसी में उड़ेला, न रो कर हंस कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमीन गांव की, जमीन खेत की साथ लेकर चला था, जमीन खेत की साथ लेकर चला था,
उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, मिला क्या न मुझको है दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको है दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। रामकृष्ण सर, कौन से आपके अपने वक्त के आपके 5 मशहूर शायर जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? हम सबके प्रिय कवि तो तुलसीदास हैं, सूरदास भी बहुत बड़े कवि हैं, कविताएं जो हैं वो करुणा से भरी हुई हैं। टैगोर ने उनके बारे में लिखा है, साँच करी कहो मोरे हे वैष्णव कवि, कहाँ तो भी पाई छिड़े यही प्रेम छवि, कहाँ तुम्हें सीखे छिड़े यही प्रेम गान, विरह थकित है कहा दयान, कहाँ सीखा तुमने ये सब। हाँ, टैगोर जो इसको पसंद करते हैं हम, और जयशंकर प्रसाद पसंद है मुझे, और मुझे दिनकर भी प्रिय हैं, और ये निराला की कई कविताएं प्रिय हैं। कुछ मोहब्बत पे सुनाना चाहोगे? कुछ मोहब्बत पे आपने लिखा हो अपनी जवानी में, जो अभी भी आपको याद है? कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे, कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे, यात्रा के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का इंतज़ार किया है, हाँ हमने प्यार किया है, हाँ हमने प्यार किया है। सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दे दें अपना। मैं शशांक मिश्र, डॉक्टर मिश्र का मझला लड़का हूँ। हम 5 भाई बहनों में एक भाई एक बहन बड़े हैं मुझसे, एक भाई एक बहन छोटे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार तो आपका है नहीं कि पहली बार पे अवार्ड घर पे आया, मगर इट्स अ बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारी कंट्री देती है, तो नहीं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्यों नहीं होते। इनसे ज़्यादा बधाइयाँ मुझे मिली हैं। शशांक सर, कोई घटना कोई याद हो आपको बचपन की, या सर के बचपन की कोई घटना जो बहुत ज्यादा प्रेरित करती है अभी भी आपको याद करते मुझे हैं? हाँ। सबसे बड़ी बात है कि ये निर्द्वंद भाव में चलते रहते हैं, कि मतलब इनको जो मिल गया ठीक, नहीं मिला और भी ठीक, और शांत प्रकृति के है। वैसे गुस्सा हमने देखा हुआ इनका भी, बच्चों का मार हमने बहुत खाई है छोटे थे तो, लेकिन असल में ये कोई गुटबाजी नहीं, कोई शांत, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के हैं, कि जो मिल गया बहुत है। तो पिछले कौन से गांव से थे, कहाँ से स्टार्ट किया था सर ने? थोड़ा सा वो स्टेट कौन सी थी, कौन सा गांव था? ये डुमरी गांव है, ये गोरखपुर जिले के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश में। जी। रामदृष्टि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में जाते जाते आने वाले लेखक, नए लेखक जो अभी लिख रहे हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ये सवाल तो अक्सर आता है, लेकिन ये है कि कोई लेखक संदेश मानता थोड़ा है। हमारे त्रिलोचन शास्त्री से पूछा किसी ने कि कुछ संदेश देना चाहोगे, अरे माने तब ना सब, माना तब ना दूँ। हमारा एक कविता है जिसमें यह है कि हर नए कवि को अपना रास्ता बनाना चाहिए। 2 रास्ते होते हैं, एक तो बड़े बनाए रास्ते पर आप चल रहे हैं, हम ऐसा लिखते हैं और उनको पुरस्कार मिलता है, हम भी ऐसा ही लिखें, ऐसा लिखने से उनका मैं शिष्य बन जाऊंगा। और एक होता है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं, और वही रास्ता जो है सही होता है, उसी में आगे चलकर कुछ प्राप्त होता है। यही संदेश देता हूँ मैं लोगों को, अपना रास्ता चलो।